प्यारे बच्चों, क्लास 10th में लगभग परीक्षाएं अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर अभी आप लोगों का बचा हुआ है, जिसे हम चित्रकला के नाम से जानते हैं। इस चित्रकला के पेपर में भी आप बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप 70 में से 65 नंबर या 95% तक जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस विषय के साथ में एक बच्चों में एक भावना बनी होती है कि यह पेपर वास्तव में कला का पेपर है, बहुत आसान पेपर है, इसमें हम अच्छे नंबर तो वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चे परीक्षा हॉल में पेपर देने जाते हैं तो उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो उनको काफी पीछे कर देते हैं। आइए, आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, कैसे उसके उत्तर को देना है और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जिसमें अच्छे अंक प्राप्त करके अभ्यास करके आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर का प्रारूप यहाँ पर आप लोगों का किस प्रकार से होगा। और क्योंकि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है पेपर को समझना। पेपर को समझने के लिए आप यहाँ पर एक पेपर का फ्रंट पेज दिया गया है जिसमें लिखा गया है, देखिए ये किसी भी सन का हो सकता है, चित्रकला का पेपर है। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी देखा जाता है रंगने में, चित्र बनाने में बच्चों को समय की कमी हो जाती है, इसलिए आप लोग अभ्यास करते रहें। आपको करना क्या है, सामान्य निर्देश को बच्चों अभी से तैयार कर लीजिए। क्या करना है कि इसमें मुख्य पृष्ठ, कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखना है। केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर होगी, प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगाए और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी अपना हस्ताक्षर करवा दीजिए। ये सब कुछ वैसे ही है जैसे आप पेपर में देते आए हैं। तो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से कि प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। पूरा पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त मिलेगा, किसमें खंड का में, खंड खा में, खंड का में। याद रखिए 3 खंडों में विभक्त मिलेगा और आपको तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। आप बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, यहीं पर उनका समय खराब हो जाता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं, एग्जाम हॉल में पूछते हैं कि सर इसमें तीनों को खंड करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा खंड करें, प्राविधिक वाला भाग करें या आलेखन वाला करें। तो अभी से आप इसको समझ लेंगे, तभी आप अपने परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तीनों खंडों को हल करना है और तीनों खंडों में जो पहला खंड होगा उसमें क्या करना होगा, इसमें आलेखन कला तथा प्राविधिक कला 2 प्रकार के होते हैं। आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। दोनों में से 20 क्वेश्चन आपके प्राविधिक कला के हैं और 20 क्वेश्चन आलेखन कला के। आलेखन कला वो कला है जिसमें आपको रंगना है, रंगने से संबंधित क्वेश्चन आपको, पेंसिल के बनाने से संबंधित क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन आलेखन कला में आएंगे। 20 क्वेश्चन दूसरा है प्राविधिक कला। प्राविधिक कला बड़ा ही कंफ्यूजन बच्चे होता है कि सर इसको तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, क्या इसके भी क्वेश्चन मुझे करना है? बिल्कुल, अगर आप दोनों में से किसी एक को ही करना है, चाहे आप प्राविधिक कला के क्वेश्चन करेंगे या फिर आलेखन कला के क्वेश्चन करेंगे या फिर प्राविधिक कला के। अगर आपके ओएमआर शीट में भी आपके बगल में एक 2 ऑप्शन लिखे होंगे, एक आलेखन कला का ऑप्शन लिखा होगा, एक प्राविधिक कला का ऑप्शन लिखा होगा। आप इनमें से जिसको डार्क करेंगे, जिसको काला करेंगे, जिसको पेन से काला या नीला करेंगे, उसी पोर्शन को आपको करना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरत है। यहाँ पर बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर उन्हें प्राविधिक कला करना है, आलेखन कला करना है। आप आलेखन कला वाले ज्यादातर बच्चे करते हैं, तो आलेखन कला के 20 क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट पर देनी है। इसके पश्चात आपको फिर ओएमआर उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ये सब सामान्य निर्देश हैं। उसके बाद आपका दूसरा है खंड खा। खंड खा में भी फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्राविधिक कला के क्वेश्चन करना है या आलेखन कला के क्वेश्चन करना है। यहाँ पर एक प्राकृतिक दृश्य दिया का चित्रण करना होगा। यदि आप आलेखन कला के पोर्शन को कर रहे हैं तो यहाँ पर
प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दृश्य का चित्रण करना होगा। आप अपने साथ में जो कलर ले गए होंगे और उसके साथ में ब्रश और स्केल आदि जो चीजें आपको ले गए हैं, उसके साथ में किसी प्राकृतिक चित्रण का, बड़ा ही कुछ कंफ्यूजन वाला विषय होता है। उसमें आपको एक प्रकार से पैमाना दिया गया होता है, एक प्रकार से माप दी गई होती है कि आपको इतने बड़े, इतने सर्कल में या तो फिर सर्कल में या फिर अर्थात गोलाकार में या फिर आयताकार में या फिर वर्गाकार में, इस प्रकार के चित्र में कोई प्राकृतिक दृश्य बनाइए, उसको अपने कलर से चित्रित कीजिए। और उसके पश्चात ये क्वेश्चन ये होता है, और खंड का से एक क्वेश्चन होता है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण क्या होता है? स्मृति का होता है याद करके। वैसे तो स्मृति का मतलब याद करके होता है, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको अभ्यास करके, आपको पेंसिल से कोई ऐसा स्मृति चित्रण दिया गया होता है, जैसे कि किताब, जैसे कि सुराही, गिलास, बैट आदि, इस प्रकार से बहुत सारे, कोई भी हो सकता है, दो फल हो सकते हैं आदि क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। तो आप यहाँ पर मोटा मोटा समझ लीजिए कि बच्चों आपको 3 खंड दिए गए होंगे, 3 खंडों में से आपको तीनों खंडों के क्वेश्चन करना है। पहले खंड से प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला के 20 क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट पर करनी है। इसके बाद आपको खंड खा से प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है, जिसको कि आपको कलर करना है, रंगना है। यह काम कर लीजिए। दूसरा है स्मृति चित्रण। अब आपको एक चीज और बताते हैं, क्योंकि उसमें आपको जो कॉपी मिलती है वहां पर केवल 2 सीट होती है, 1 या 2 सीट होती है। उसी सीट पर एक साइड में आपको इस आलेखन कर, एक तरह से आपको प्राकृतिक चित्रण करना होता है और इसमें चित्रण करना होता है। तो इसलिए बच्चों आप लोग कलर करने वाला जो है सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि कलर करने की आपको चित्र बनाएंगे, बनाने के पश्चात उसको कलर करेंगे, कलर करने में, उसे सूखने में टाइम लग जाता है। इस प्रकार से तो आप पहले प्राकृतिक चित्रण कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उधर रख देंगे उसको सूखने के लिए, आपका टाइम बचेगा। फिर आपको क्या करना है, स्मृति चित्रण के क्वेश्चन के खंड को आपको अपने कॉपी पर दूसरे साइड में बनाना है। इस प्रकार से आप समय का उचित मैनेजमेंट करते हुए, समय का उचित बचत करते हुए आप अपने प्रश्नों को बहुत अच्छी प्रकार से हल कर पाएंगे। इसके 20 क्वेश्चन किस प्रकार से हैं वो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो आपके पेपर्स में आने की काफी उम्मीद है। तो आप इसको यहाँ पर 20 क्वेश्चनों का आप देख सकते हैं। यहाँ से आपके वो 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके पेपर में आने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।